Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. So, welcome to the session of Hindi. This is your Hindi session. So, I am Mrs. Nancy Sharma, your Hindi developer. Kindly please take out your Hindi books and today we are going to start our new topic ई की मात्रा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ई की मात्रा के बारे में। तो ये ई कैसे होती है और इसकी मात्रा कैसे होती है, मैम आपको एक बार बताएं। ये देखो, आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा के बारे में, ठीक है। और इसकी मात्रा कैसे होती है? ये अक्षर के आगे लगती है, अक्षर के आगे, ठीक है। ये होती है ई की मात्रा। अगर देखा जाए, आप अपने स्टमक पर, पेट पर हाथ रखो, टमी पर, और आप बोलो ई, तो जो स्टमक है वो अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ई की मात्रा। अगेन स्पीक, ई की मात्रा मतलब छोटी ई। इस पर जोर नहीं देते हैं, ऐसे नहीं बोलते इसको ई, नो। अगर ऐसे बोलेंगे वो कौन सी मात्रा हो जाएगी? बड़ी ई की। ये है छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है। तो लेट्स ओपन आवर बुक्स नाउ, जस्ट वेट फॉर अ while. So children, please take out page number 27. कौन सा पेज निकालना है आपने? पेज नंबर 27, दैट इज 2727। ई की मात्रा वाले शब्द। ये देखो बेटा, ये वाला पेज है, मैं आपको पेज नंबर दिखा रही हूँ। कैन यू सी दिस? पेज नंबर 27। All of you, please open your books quickly. I'm waiting for you for another 1 minute to open your book. Opened? Fine. So let's begin now. ये है बेटा ई की मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान कराना। ई की मात्रा। अब मैम इसको रीड करेंगी। इसकी पिक्चर देखो। ये पिक्चर देख के आपको क्या पता लगता है कि ये कौन सी पिक्चर है? हम क्या बोलेंगे इसको? सितार। क्या बोलेंगे? सितार। और अगर वैसे देखा जाए, आप कभी ऐसे पढ़ोगे सीतार? नो, क्योंकि ये मात्रा छोटी ई का स्वर दे रही है, इस पे हमने जोर नहीं लगाना। जब बड़ी ई की मात्रा होती है या बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो जब बड़ा अक्षर होता है तो उस पे जोर लगता है। अब है ये छोटी की मात्रा, तो हम पढ़ेंगे सितार। सी। सी इकट्ठा आया ना, स के साथ ही ई की साउंड आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? सी। स से आगे लगेगी छोटी ई की मात्रा, सी तार। त आ की मात्रा क्या होती है? वन स्टैंडिंग लाइन और र। क्या बन गया? सितार। क्या बना? सितार। नेक्स्ट क्या है? हिरन। ही कैसे बोलेंगे? ह को छोटे ई की मात्रा, ही रन। र और न, क्या बना? हिरन, ठीक है। ये होती है बेटा छोटे ई की मात्रा। जब आपको जिस जिस की ध्वनि सुनाई देगी, आपने वो लिखते रहना है। जैसे सितार, पहले किसकी ध्वनि आई? स की आई, उसके बाद ई की साउंड आई, बट वो ई की साउंड क्या थी? स के साथ जुड़ी हुई थी और बहुत छोटी थी, सितार। तो स के साथ आगे लगेगी छोटी ई की मात्रा और त आर तार। फाइन। आप नेक्स्ट पेज निकालो। नेक्स्ट पेज देखो, अब क्या है? टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 28। ई की मात्रा पढ़िए और समझिए। अब हम इसको पढ़ें एक बार। क्या है ये देखो। ऑल राइट, अब देखो क्या है। ये किसका चित्र है? हिरन। किसका है? हिरन। ह के साथ छोटे ई की साउंड है, तो वो आगे लगेगी, ह ई, ही रन, हिरन। सी द नेक्स्ट पिक्चर, किसान। किसान, तो क के साथ छोटे ई की साउंड है, तो की सा न। और प्लीज चिल्ड्रन, आपने ऐसे नहीं पढ़ना, ह में छोटी ई की मात्रा, र न, हिरन, नो।
आपने जैसे जिस जिस के साथ मात्रा है उस वर्ड को इकट्ठे पढ़ना है। जैसे ये देखो, ह के साथ ई जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना, इसको क्या पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे ह के आगे छोटी की मात्रा, नो, आप पढ़ोगे इसको ही रन, हिरन, की सा न। अब ये दो इकट्ठे पढ़ा, फिर ये दो इकट्ठे पढ़ा, ठीक है, कि सा न, किसान, सितार, सितार, ये दो पढ़ा इकट्ठे और ये दो इकट्ठे पढ़ा, गिटार, गिटार, गी इकट्ठे पढ़ा, टा इकट्ठे पढ़ा, ओके। नेक्स्ट में किताब, किताब, क्या पढ़ा आपने, की इकट्ठे पढ़ा, ता इकट्ठे पढ़ा, डा, फिर क्या पढ़ा, डा की या, डाकिया, चिड़िया, चिड़िया, ची ये डी और ये या, चिड़िया, ओके। नेक्स्ट गिलास, 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 गिलास। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं और आपको चित्रों की पहचान होनी चाहिए। ये कौन सा चित्र है, हिरन, हिरन, हिरन। ये कौन सा चित्र है, किसान, किसान कौन होते हैं बेटा, किसान वो होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, इंग्लिश में हम उनको फार्मर्स बोलते हैं, जो हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं, वो होते हैं किसान। नेक्स्ट है सितार, सितार क्या होता है, ये एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सितार। नेक्स्ट गिटार, गिटार बजाते हैं ना, गिटार देखा है आपने, मूवीज में भी आता है, सॉन्ग्स में भी दिखाते हैं, गिटार, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट इज किताब, किताब, किताब क्या होती है, बुक। नेक्स्ट डाकिया, डाकिया, डाकिया कौन होता है, पोस्टमैन, जो आपके लिए लेटर्स और पार्सल्स लेके आते हैं। नेक्स्ट चिड़िया, चिड़िया क्या होती है, बर्ड। गिलास, गिलास, गिलास क्या होता है, ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। आपने क्या करना है, आपने इन शब्दों की अच्छे से रीडिंग करनी है, फाइन, ओके। नाउ सी द बिलो पार्ट। कहानी द्वारा बच्चों को ई की मात्रा का ज्ञान करवाइए। अब हम ये कहानी पढ़ते हैं और इससे हमें ई की मात्रा का ज्ञान होगा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज एक गिलास दूध पीता था। उसके पास एक चिड़िया और एक हिरन थे। चिड़िया रोज गाना गाती थी। दिन में किसान खेतों में हल चलाता था और शाम को दिया जलाकर किताब पढ़ता था। तब सितार बजाता था। एक दिन एक डाकिया आया और उसने एक पत्र दिया। पत्र पढ़कर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि पत्र उसके मित्र के विवाह का था। सी चिल्ड्रन, इसमें ई की मात्रा के अलावा बड़ी की मात्रा भी है इसमें, है ना, है ना। ए की मात्रा भी है। तो अभी आपको सभी मात्राएं नहीं ज्ञात है, नहीं पता अभी आपको, तो आप मैम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एकदम से रीडिंग कर लोगे। सो डोंट वरी, डोंट टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस। धीरे 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 हम रीडिंग करना भी सीख जाएंगे, ओके। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में कौन रहता था, किसान। किसान क्या होते हैं, फार्मर्स, जो खेती बाड़ी करते हैं। वह रोज एक गिलास दूध पीता था। रोज दूध पीना अच्छा होता है ना, तो वो डेली 1 ग्लास ऑफ मिल्क पीता था। उसके पास एक चिड़िया और एक हिरन थे। कौन कौन थे उसके पास, एक चिड़िया मतलब बर्ड थी और एक हिरन मतलब डियर। चिड़िया रोज गाना गाती थी, चिड़िया रोज गाना गुनगुनाती थी। दिन में किसान खेतों में हल चलाता था। दिन में किसान क्या करता था, काम करता था ना खेतों में, और शाम को दिया जलाकर किताब पढ़ता था। शाम को क्या करता था, उसने दिया जलाना, दिया जलाकर वो अपनी बुक रीडिंग करता था, तथा सितार बजाता था। और क्या बजाता था, सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
एक दिन एक डाकिया आया। कौन आया? पोस्टमैन। और उसने एक पत्र दिया, चिट्ठी दी मतलब। पत्र पढ़कर वह बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसके मित्र के विवाह का था। विवाह मतलब उसके फ्रेंड की शादी थी। फाइन। अब इसमें से किसान किसान, गिलास गिलास, हिरन हिरन, चिड़िया चिड़िया, किताब किताब, सितार सितार, डाकिया, मित्र, विवाह। ये क्या है सब शब्द? ये है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द जो अक्षर से आगे लगती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ते हैं। गांव में कौन रहता था? हमने पढ़ा अभी स्टोरी में, पढ़ा ना कहानी में, गांव में किसान रहता था। चिल्ड्रेन, बहुत ध्यान से सुनना है और आपको हर स्टोरी में पता होना चाहिए कि क्या है। तो गांव में कौन रहता था? किसान। वह रोज कितना दूध पीता था? एक गिलास। एक गिलास। उसके पास क्या क्या था? एक चिड़ी, या आपको पढ़ना सिखा रही हूं, आपने ऐसे नहीं पढ़ना। अभी आप जब रीडिंग करोगे तो अभी आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो, जैसे चिड़िया। अदरवाइज जब आपको पढ़ना आ जाएगा, आपको अक्षरों की पहचान हो जाएगी, मात्राओं की पहचान हो जाएगी, तो आप कैसे पढ़ोगे? एक चिड़िया और एक हिरन। रोज गाना कौन गाता था? चिड़िया। वह क्या पढ़ता था? किताब। वह क्या बजाता था? सितार। एक दिन पत्र लेकर कौन आया? कौन आता है पत्र लेकर? डाकिया। फाइन चिल्ड्रेन, आपको कहानी पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो मैम की वीडियो को 2 टाइम सुन लीजिए, आपको कहानी याद हो जाएगी कि इस कहानी में क्या क्या था। तो आपको ये प्रश्न उत्तर भी पता लग जाएंगे। फाइन चिल्ड्रेन, बिकॉज नाउ यू आर ग्रोन अप, आगे जाके आपको अपठित गद्यांश भी आने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से सारी मात्राएं कवर करो ताकि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए। फाइन, is it clear? So what is the homework for today? Write your daily diary first, write the date on the top, and you should know what is the date today. And write, what are you going to write? Read page number. Which page number you have to read? Quickly tell me, this is your page number 28. Okay. So what you are going to write? Read page number 28. Fine. And now let's blink and open our last minute task. Okay. Now what is the last minute task for today? ई की मात्रा के 5 शब्द आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और क्या करना है? आज ही भेजने हैं 9:30 से पहले। आज का टास्क है तो आज ही भेजना है। फ्रॉम 9 to 9:30 के बीच में, 9:30 के बाद नो टास्क विल बी एक्सेप्टेड। तो क्या है लास्ट मिनट टास्क? आपने छोटी की मात्रा के 5 शब्द लिखने हैं अपनी नोटबुक में। फाइन। So now what is ma'am saying? You have to read your page number 28, and if you have any queries, you can ask me. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.